ठीक है। अच्छा, और क्या है तेरे पास? गाय, भैंस, बैल है, गाय है। देखो मैं क्योंकि टेक्निक के नाम पे ये कितने लोगों के नाम पे ये खेत? ऐसी जगहों के ऊपर पहले रास्ता बनाने का अगर प्रोग्राम किए तो उनके हाथ को काम भी मिल सकता है और उनकी तरक्की भी हो सकती है, उनका विकास भी हो सकता है और उनको योजना का लाभ भी मिल सकता है। कुछ रात में मुझे कुछ भाइयों ने ऐसा बताया कि यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई करने के लिए कुछ कॉलेज की बात और कृषि विभाग की तरफ से कुछ मदद कर सकते क्या? वो भी बात हमारे पास यहाँ जो भाइयों ने की, उनके संगात मैंने रात में बैठ के जो बात किया उसके अंदर उनके कुछ भाइयों के यहाँ जो हमारे तरफ से हम बावड़ी देते, विहीर देते उनको, वो अपूरे काम है। वो कितने लोगों के अपूरे, अगर उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने जिला परिषद के हो गए तो जिला परिषद को देना चाहिए या तहसीलदार साहब को देना चाहिए और उसके माध्यम से वो काम करना भी बहुत जरूरी है। इस परिसर में एक आधी जिनिंग फैक्ट्री अगर किसानों के पास, यहाँ कपास की बड़े पैमाने के ऊपर इसकी खेती करने वाले किसान हैं और उसकी खेती करने वाले किसानों को प्रक्रिया करने के लिए अगर एक आधी जीन मिलती है तो उसका भी फायदा मिलेगा। यहाँ सबसे अहम जो बात है कलेक्टर महोदय, यहाँ ऐसी है कि इनके बाप दादाओं के नाम से जो जमीन है आज भी उनके नाम से ही है, वो उनकी फोड़ नहीं हुई है। कई 3 भाई है, कई 2 भाई है। अरे ये दारू वाले को बाहर काढो, ये पीला शर्ट वाला बाहर काढो, ए भैया पुलिस, वो पीले शर्ट वाले को बाहर काढो, बाहर लियो। वो नहीं होने का मीटिंग यहाँ है, इतनी मुश्किल से आया 500 किलोमीटर दूर से कुछ बोलने के लिए, उन्हें 4 आना लगा लिया, 8 आना वसूल कर रहा है अपने से। ठीक है, वो भी उसका भी एक गम है, कोई किस में है, कोई काय में है, कोई कैसे में है, लेकिन है गम तो है। कैसे भी जो गम मनाने का तरीका भी अपना अपना अलग है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैडम, तहसीलदार भी यहाँ है, आप यहाँ हैं, यहाँ एक ऐसी पॉलिसी बनाओ। मुझे 2-4 किसान रात में मिले, उन्होंने ये बताया कि हमने 6-6 हजार रुपए दिए लेकिन अब तक हमारा 7/12 दुरुस्त नहीं हुआ। 3 भाइयों के नाम पे जमीन है, 2 भाइयों के नाम पे जमीन है, 1 भाई के नाम पे ही है, बाकी लोगों को फिर नुकसान नहीं मिलता है। इसलिए इनके अंदर हमने 100 रुपए के बॉन्ड पे इनका सम्मति पत्रक लेके अगर किया तो मुझे लगता है कि इनके जो आपस में जो बंटवारे हुए, ये तो लोग अच्छे हैं कि बेचारे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बड़े साहब हमारे तरफ के लोग तो बंदारों से झगड़ा करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि आदिवासी भाई होने के बाद में भी यहाँ भाईचारा, प्यार और मोहब्बत है। ये प्यार और मोहब्बत इसका ही प्रतीक है कि तुम्हारी 7/12 जितनी है वो मैडम यहाँ एक विशेष एसडीएम साहब को बोल के यहाँ एक विशेष एक प्रोग्राम लो और यहाँ के भाइयों के जिन जिन की सम्मति है, जिसमें कोई वाद होगा विवाद होगा उसको बाजू में रखना चाहिए, लेकिन सर्वसम्मति से उनकी फैमिली के लोगों ने अगर उनका बंटवारे के हिसाब से उनके हिस्से बांटे लिखे तो वो जरूर उनके नाम पे करना चाहिए। मैं जिनके घर पे रुका था उनके घर पे ही 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है, एक 5वें भाई के नाम पे है। मैंने उसको बताया, वो बोला मेरे पास 12 एकड़ जमीन है पर हम 5 लोग हैं, उनके नाम पे होती नहीं। तो ऐसी ये छोटी छोटी जो दुश्वारियां है, यहाँ हमारी बहन सरपंच बैठी है, उनके सामने भी कई महिलाओं ने छोटी छोटी चीजें, उनकी छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी दुश्वारियां, छोटी मुश्किलें, बहुत बड़ा काम नहीं है। ये आदिवासी भाइयों की जो डिमांड रहती है वो इतनी कम है राजकुमार जी, क्या चाहे आप गुवाहाटी में जाओ या और कहीं भी जाओ, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो पहले हमको पूरा करना होगी। वो इसलिए पूरा करना होगी कि मैंने आपको दावत दिया, मैंने आपको बुलाया और आप वहां आए। इसके लिए एकनाथराव जी शिंदे साहब, इसका भी मुबदला आपको विकास के माध्यम से मैं बताता हूं कि वो जो देने वाला है, ये पहले मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र राज्य के। मैंने अभी तक बहुत 25 साल से मैं एमएलए हूं, 42 साल से मैं राजकारण करता हूं, 4 बार मैं मंत्री बना हूं, अलग अलग सरकारों में मैंने काम किया हूं, लेकिन एक किसान का लड़का एक सामान्य कुटुंब से जब इतनी बड़ी शिखर तक पहुंचता है तो उसको उनके वही किसान की भावनाएं उनके दिमाग में है। वो इतना सच्चा और अच्छा आदमी है। मुझे आदेश दिया गया कि आप 3 दिन, जब हमारा अधिवेशन के बीच में छुट्टी थी, तब मैं 1100 किलोमीटर 3 दिन में घुमा, सबके किसानों के खेतों तक गया, उनकी सारी मुश्किलें जो कुछ थी वो मैंने समझ लिया और उसके बाद साहब को जाके सब बताया तो साहब ने 2 हेक्टर के 3 हेक्टर किए।
जो हमको 6,800 मिलता है उसको डबल कर दिए नुकसान भरपाई। ये देना जो आदमी जानता है। और मुझे ये बताया गया कि आप ऐसा प्रोग्राम लाओ इस महाराष्ट्र के किसानों के लिए कि यहाँ किसान आत्महत्या ही नहीं करना चाहिए, यहाँ का किसान सक्षम होना चाहिए, यहाँ का किसान मजबूत होना चाहिए। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, हम उसको अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन अन्नदाता बोलने के बाद में अगर वो अन्न पकाता है, हमको खिलाता है, हम खाते हैं, और अगर वो भूखा रहेगा तो ये कोई बहुत बड़ी इंसानियत नहीं। वो अगर उनके बाल बच्चे, उनकी फैमिली अगर दुख में होगी तो उनको भी सुख में लाना चाहिए। इसके लिए ये जो कार्यक्रम बनाया मैंने, ये प्रोग्राम बनाने से पहले सारी चीज हमारा महसूल डिपार्टमेंट है, मैं वीके पाटिल साहब से मिला, ग्राम विकास का यहाँ का जो हमारा डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, मैं गिरीश महाजन जी से मिला, उनके करीब साहब से मिला, सचिव ग्राम विकास जी से मिला, हमारे सचिव, इनको तीनों को एक संगात बिठाया। पीएम किसान योजना जो है हमारी, वो बहुत पीछे चल रही है। इसके लिए हमको उसके अंदर अगर हमने 7 तारीख तक जल्द से जल्द नहीं किया तो 25 तारीख को जो 12वां हफ्ता मिलने वाला है, ये हमारे हजारों लाखों किसान, करोड़ों किसान, 1,10,00,000 किसान उससे महरूम रह सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जिलाधिकारी महोदय कि आपको इस अमरावती में सबसे आगे महाराष्ट्र में 1 नंबर के ऊपर रखना चाहिए, और 7 तारीख तक अगर उनका डाटा कंप्लीट हो गया तो उनको ऑनलाइन पैसा मिलेगा। एक बार उनकी कनेक्टिविटी, मैंने जो करीब साहब से बात की, अनकरीब उन्होंने बताया कि एक बार अगर उसका डाटा जोड़े गया केंद्र सरकार से तो जो भी केंद्र की योजनाएं आएंगी डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में आएगी। और दूसरी एक चीज मेजर जो सामने आई है, मैंने जो बताया देखा, वो ये है कि यहाँ के किसानों में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत है, लेकिन वक्त पे उनको कर्ज नहीं मिलता है। बैंक वालों को लगता है कि किसान को देंगे हम तो वो डुबा देंगे, लेकिन किसान इतना ईमानदार है। मैं आज कई जगहों के ऊपर फिरा हूं, घुमा हूं, मिला हूं उनसे, और मिलने के बाद मैंने बताया उसको कि नुकसान कितना हुआ, तो मुझे लगा कि वो बोलेगा 25,000 रुपए हुआ। उन्हें बताया कि मेरा नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए हुआ। इतना भी ईमानदार किसान है, ये मैंने मेलघाट के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में देखा हूं। देखो, झूठ बोलना बहुत सादा है, लेकिन सच्चा बोलना, अच्छा बोलना, ये बोलने के लिए भी, सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत रखती है, और वो हिम्मत हमारे यहाँ के किसान में है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपके संगात आया हूं। अब क्या पॉलिसी लाना है, हमारे किसान को क्या लगता है कि उसको सरकार से जो उम्मीद है, महाराष्ट्र सरकार से होगी, केंद्र सरकार से होगी, कृषि विभाग से होगी, उस विभाग का जिम्मेदारी का मैं मंत्री होने के नाते से मेरे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहां हमारे किसान को ऐसा किसान बनाओ कि जो इजराइल का किसान के पास पानी के कम मिलता है, कम गिरता है वहां, लेकिन उत्पन्न ज्यादा लेता है हमारा किसान। मैं अभी एक पॉलीफॉर्म देख के आया, अपना क्या नाम है आपका, पटेल, सुभाष पटेल। सुभाष पटेल ने 4,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो पीक लिया है वो देखने जैसा है। उसे 7-8 ताल के ऊपर खड़े किया बेचारे ने, उसके अंदर अदरक लिया, हल्दी लिया, और आप अभी और कोई तो भी नया पीक लेने वाले हैं। आप क्या लेंगे उसके अंदर? नया प्रकार की हल्दी लेने वाले हैं। आपको इनकम कितना हुआ उसके अंदर? 200 क्विंटल के पैसे कितने होते हैं? अरे बताओ, जो उधर बेचे हाई क्वालिटी की 15 लाख। कोई अंदाजा लगा सकता है कि 4,000 स्क्वायर फीट की इसके अंदर 13 ताल की बिल्डिंग बना लिए, उसके अंदर वहां हल्दी का जो पीक लिया है उसका जो आज का भाव बता रहे हो, तो 15 लाख और 13 लाख 5 लाख खर्चा आया होगा, बढ़ाए हो उसको। बाकी का भी सब्सिडी, अभी उसकी सब्सिडी हमको देना है कि नहीं लेना है? हाँ, चल लेना है, तो लेना है, हमको भी देना है। तो बोलने का मेरा मकसद यही है कि जिस हिसाब से हमारे एक मेलघाट में, इतने छोटे से गांव में एक किसान इतनी प्रगति कर सकता है, तो बाकी हमारे भाई जो है, बाकी जो हमारे किसान है, उनको भी इस चीज से थोड़ा सबक सीखना होगा, वहां जाना होगा, वहां देखना होगा कि कैसे सभी वैसी खेती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी खेतियों में भी नया नए जो टेक्नोलॉजी है, नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं,
नई नई जो चीजें आप काम में किसान को सक्षम करने के लिए सरकार की भी मदद है, आपको तो डबल मदद है। आपको यहाँ का जो आदिवासी भाई है, आदिवासी डिपार्टमेंट की भी मदद है, महाराष्ट्र सरकार की भी मदद है, और आप भी बहुत मेहनती है। इसके लिए मैं सारे किसानों से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, वो रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि आपको जो काम करते समय कुछ दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें कोई अंतिम नहीं है। उस दिक्कतों के बीच में कई ऐसे मसले हैं, छोटे छोटे हैं, जो हमको वक्त के ऊपर मिलना चाहिए, जो सरकार ने देना चाहिए, और सरकार के तरफ से मिलने का आया कि हमारे पूरे होना चाहिए। मैं तो जिलाधिकारी और तहसीलदार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आपकी डिमांड को, मैं पहले चक्कर में आया था तब हमारे भाई राजकुमार जी ने बताया था, तो हमने यहाँ के पूरे पंचनामे हो गए। जल्द से जल्द आपके अकाउंट में अब पैसा आने वाला है। आपका अकाउंट कनेक्ट कर दिया कि ऑनलाइन पैसा आएगा, एक दिन के अंदर पैसा आएगा। जो हमारे किसान रेगुलर कर्ज भरने वाले हैं, उनको भी 50,000 रुपए देने का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, घोषणा की है, उसकी भी अमलबजावनी चालू हो गई है। ये सारी चीजें करने से पहले आपको भी मैं कोई चीज ऐसी बताना चाहता हूं कि आपको जैसा जहां भी जो भी आपको काम करना है, वो काम करते समय गांव में सबको विश्वास में लिया जाना चाहिए। यहां हमारी एक बहन सरपंच भी है, एक बहन जिलाधिकारी है, और इनके बीच में अपेक्षाएं हमको इतनी है कि ये बहनों के संग बाकी बहनों को भी आपको सक्षम करना होगा। यहाँ हमारी 3-4 जो बहनें बैठी हैं, इनके संग जो हमारी बहनें घर में हैं, उनको भी वो काम करती है। बेचारी सवेरे 5 बजे उठती है। मैंने देखा कि 5 बजे से यहाँ महिलाएं सवेरे काम को उठती है, 5 बजे से। मैं भी 5 बजे उठा हूँ, रात को 12 बजे सोया और 5 बजे उठा। मैं सोने का भी बता दिया तुमको क्या मैं आना और पानी का आना एक हो गया। पानी भी ऐसा बरस रहा है कि ऊपर से नीचे गिरता। वो बेचारा जिसके घर में सोया था, वो रात भर वो जमा कर रहा है पानी बस, और बाहर फेंक रहा। मैं तो समझ रहा था वो बात को, लेकिन उसको नाराजगी नहीं होना, उसको कहीं उसके दिल में मेरे बदल कि भाई इतना बड़ा आदमी अपने पास आया और अपने पास पानी आ गया मेरा घर, तो मैंने फैसला लिया कि उसको अर्जेंट आज मैं उसके घर का भूमि पूजन करूंगा, और 2 घर दोनों भाइयों को मैं मेरे तरफ से बना के दूंगा। सरकार देंगी नहीं देंगी, देते रहेंगी, लेकिन मैं जिस बस्ती में आया उस घर में मैं 5 घंटे 10 घंटे जो भी पूरा वहां का माहौल देखा। इतनी अच्छी बहनें भाजी सब्जी इतनी अच्छी बनाती है, वो इसकी अपनी पैसा भाजी, क्या पैसा है क्या कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाजी इतनी अच्छी थी कि मैंने 2 रोटी खाया जवारी की। मैं एक खाने वाला, क्योंकि मेरा काम इतना ही है, तुम्हारा काम तो पूरा किसान का। मैं ये काका जी को बोला काका आप कम क्यों खा रहे हैं? बोले मैं डबल खाया, पहले खा लिया 8 बजे फिर 12 बजे मेरे संगात खाया। तो इतनी मेहनत करने वाला जो किसान यहाँ है, उस किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उसने यहाँ और भी 2-3 ऐसे यहाँ सब्जियां रहती है, देखो ये नहीं आपने उसका नाम रान भाजी का वो उसका नाम क्या है, 3 है, मैंने लिखा था। एक है कोदो, दूसरा है कुटकी और सावा। मैंने थोड़ा खाया सावा। हाँ ये बहन ने लाके दी सवेरे ना, हाँ सरपंच बहन ने लाके दी। मैं बोला ये वो इतना खाया, उसके 25 लाख देना पड़ रहे हैं दिया ना, और देने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो भी इतने सच्चे दिल से काम करने के लिए मुझे परवानगी और अधिकार दिया है। इसलिए तो मैं बता रहा हूं, मैं जो घर में रहा, उसकी बच्ची की 2-4 साल के बाद शादी होने वाली है, वो भी बहन को बताया कि मुझे शादी में बुलाना। मैं वहां उस वक्त जिस घर में सोया, उसकी बच्ची की शादी के अंदर भी आने वाला है। अभी 2-4 साल के बाद है, बोला हो 2-3 साल। मैंने उनको यही बताया कि लड़की की शादी जल्दी मत करो। उस बहन को आदिवासी समाज में जल्दी शादी करते, जल्दी बच्चे होते, और ये सब अगर जल्दी हो गया तो उस बहन को जिस तरह से पालन पोषण करना पड़ता है बच्चे का, बच्चे को जो ताकत वाली जो चीजें देना पड़ती है, वो पहला जैसा प्रोटीन युक्त खाने नहीं है। अभी हाइब्रिड खाने में इतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए मेरी आपकी यहाँ की विशेषता बहनों से मेरी विनती रहेगी, सरपंच बहन से भी, और जहां जहां मेरी आवाज जाती होंगी, कि उन्होंने
उनके बच्चों को सक्षम रखना चाहिए, उनको तंदुरुस्त रखना चाहिए, उनको अच्छे रखना चाहिए। और ये सारी चीजें करने के लिए शादी हमको जो कानूनी जितने साल की, इस नाते से मैंने बहुत नजदीक से आपको देखा हूं, और मैं चेहरे में भी जब लोगों के जो दिल से जो आवाज निकलती है उस आवाज को मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी, आज मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा लेकिन उस वक्त की मैं मेरी गरीबी कभी नहीं भूला। इसलिए मुझे किसान के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है। वो करने के लिए तुम्हारे से जो मुझे ऑफिसर अधिकारियों को ये आदेश भी रहेगा और विनती भी रहेगी कि ये जो सरकार है ये शिंदे साहब का सरकार है। ये पहले सरकार जैसा सरकार नहीं है, घर में बैठ के कुछ तो भी सुन लेंगे कर लेंगे। ये सरकार ऐसा है कि बाल की खाल भी उधड़ने वाला है। ये जो नेता ऐसा है कि हमारा कान भी पकड़ने वाला है। मैं आपको जो मुख्यमंत्री जी के बारे में बता रहा हूं, अगर कोई भी, जब मैं मेरे खुद को साक्षी रख के बोल रहा हूं, तो इसलिए अधिकारियों से और कर्मचारियों से ये मेरा आदेश भी है और विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है कि उन्होंने इस गरीब आदमी को, यहाँ का किसान, यहाँ का आदिवासी भाई, उसको जो जो सरकार की योजना दे सकते हैं वो सब दो। ऐसा दो कि उसको लगना चाहिए कि मैं ये सरकार का मालिक हूं, मैं ये आदिवासी यहाँ का नहीं हूं, मैं इस देश का स्वर्ण से बढ़ के मेरा अधिकार ज्यादा है, मैं यहाँ इस देश का रहवासी है, इस महाराष्ट्र का रहवासी है। ऐसा आत्मविश्वास उस भाई के बीच में जमना चाहिए। क्योंकि मैं पहले हिंदी बोलता था, तब लोग मुझे बोलते थे मराठी में बोलो। अब तुम बोलते इधर हिंदी में बोलो, तो मुझे मराठी बोलने की आदत पड़ गई, तो हिंदी में भी कुछ तकलीफें, कुछ शब्दों की दुश्वारी आती है। लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके लिए जो भी आपके दिल में है, मैं आपको ये गारंटी से बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए खजूर का हिस्सा, खारीचा वाटा, मराठी नहीं, अभी हिंदी में बोलना पड़ेगा, खजूर का हिस्सा क्या नहीं, आप सब लोगों को मदद करने की कोशिश करूंगा। आपको सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाऊंगा। इस महाराष्ट्र की आप बहुत किस्मत वाले लोग हो कि महाराष्ट्र की जो शुरुआत हो रही है किसान की, वो यहाँ से, इस आपके एक छोटे से गांव से, छोटी सी बस्ती से यहाँ से जो हो रही है, ये राजकुमार जी उसके गवाह रहेंगे, ये इतिहास गवाह रहेगा कि हमने एक दिन किसान के संगात जो हमारी रात यहाँ गुजारी। यहाँ से आपसे मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ, मैंने बहुत आपसे भी सीखा हूँ। मैं कोई बहुत होशियार आदमी नहीं है, लेकिन हमारा किसान, हमारा यहाँ का गरीब आदमी, हमारा यहाँ का सच्चा बोलने वाला आदमी, अच्छा बोलने वाला आदमी, यहाँ की हमारी बहनें, इन्होंने जो जो चीज मुझे बताई, मैं जरूर उसके अंदर पूरा काम करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमको ये महाराष्ट्र को संदेश देना पड़ेगा कि हमारा एक छोटा सा गांव है, ये छोटे से गांव में सादराबाड़ी, ठीक है, मराठी बोलने में या हिंदी बोलने में या तुम्हारी भाषा में बोलने में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इस गांव के लोगों के बीच मेरा जो पहला दिन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र के लिए एक क्रांतिकारी दिन रहेगा कि उसकी शुरुआत आपके गांव से हुई। ये धारनी तालुका और अमरावती जिले से हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जो आज से हमारी बहन ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, उन्होंने जो जो भावनाएं मेरे से बताई है, 5, 7, 8, 10 बहनें रात को बैठी थी, मैं उनके संगात भी 10-15 मिनट उनसे बात किया। सही हमारे यहाँ के भाई, कुछ हमारे बुजुर्ग थे, उनसे भी बात किया, और सबसे बात करने के बाद में आपके जो छोटे छोटे मसले वो तो हल हो गई, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक विनती रहेगी कि आप आपकी लड़कियों को अच्छा एजुकेशन दो, उनको अच्छा पढ़ाओ, उनको ये उनका अधिकार समझे तक उनको समझना चाहिए कि यहाँ की जो महिलाएं आदिवासी बहन की, वो भी टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होशियार है, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिलता है। उनको अच्छा बच्चों को भी दो, लड़कों को भी दो। तुमने जो किसान का बेटा किसान ही बनना चाहिए ऐसा नहीं, किसान का बच्चा कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, आईजी, डीआईजी, जो बड़े बड़े होदे के ऊपर भी जाना चाहिए। और उसमें आदिवासी किसान का बच्चा गया तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत खुशी होगी कि एक मेलघाट जैसे क्षेत्र में हम जाके वहां के लोगों से मिलके, इतने बड़ी आपकी तादाद देखे तो पूरा गांव यहाँ हाजिर है, छोटा गांव है। इसके संगत कई हमारे भाइयों ने अपना निवेदन दिया। मुझे लगता है कि एक 17-18 निवेदन मुझे यहाँ प्राप्त हुए। कई हमारे भाई यहाँ बैठे हैं कि जिन्होंने अलग अलग निवेदन दिया। मैं कुछ का उल्लेख किया हूँ, किसका रहा होगा, तो सबको उसका जवाब मिलेगा। उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को, वहाँ की जो हमारा विभाग है, उस विभाग के माध्यम से वहाँ आपको काम करने के लिए
थोड़ी बहुत कई तकलीफें कई मुश्किलें होंगी वो आसान हो जाएगी। जैसा पोखरा के बारे में बताया, कुछ हमको ऐसा भी करना पड़ेगा कि बैंकिंग व्यवहार के अंदर ये बैंक वालों को यहाँ सुनते हैं और वो पकाते हैं, वही वो बोलते हैं, वही निकाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने अपना खुद का परिवार के जैसा इनको मदद करना चाहिए, इनके संगात मिलना चाहिए, इनके संगात चर्चा करना चाहिए। इनकी वहां की जो जमीन है वो जमीन के क्या है, उसमें पोटेशियम कितना है, क्षार कितना है, खार कितना है, कौन सा पीक लिए तो आसानी के संगात कम इसके अंदर नुकसान के अंदर उनको मिल सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ग्राम सभा वक्त पे होना चाहिए। और सरपंच बहन को भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्राम सभा का वैल्यू कम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद आपकी ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा में लोग आते नहीं, अपनी समस्या रखते नहीं, अपने ठहराव मंजूर करके लेते नहीं। ये बहुत ऐसी चीजें, आज पीक बीमा के बारे में जो दिक्कतें, वो भी केंद्र सरकार से हम राज्य सरकार दोनों चर्चा करेंगे। कई ऐसी 2 योजनाएं केंद्र और राज्य मिला के करते हैं, इनके संगात मिलके आपको पूरा कुछ यहाँ के जो बुजुर्ग है, तहसीलदार साहब को मैंने बताया कि यहाँ के जो बुजुर्ग है, यहाँ की जो विधवाएं बहनें हैं, उनका जो फाइल है, उनको जो निराधार से आधार देने की हमारी योजना है, उसका भी लाभ उनको मिलना चाहिए। हमको एक बहन मिली, वो बोली मैं 4 बार फाइल भरी, मेरी मंजूरी नहीं होती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त ऐसा है कि वो 1000 रुपए की अहमियत नहीं है, लेकिन वो उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा की कि जिनका 75 साल का एज हो गया उसको AC बस फ्री, उसको कोई भी बस में जा सकता, कहीं भी जा सकता। लेकिन उसके अंदर मैं एक गुजारिश करने वाला है मुख्यमंत्री जी को कि वो 70-75 साल के संगात एक फ्री करना चाहिए, ताकि उसको ले जाने वाला भी होना हुआ, नहीं तो वो सिर्फ पास रहेंगी और कुछ काम की नहीं रहेंगी। जो हम जिनको 1000 रुपए देते हैं, मैंने तो मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि 1000 के जगह बजाय उसको 2000 अगर निराधार को किया जाए तो एक अच्छा काम होगा। भाव भाड़ वो तो हो गई है, 1000 रुपए महीना अभी नहीं पुरता, उसको भी 2000 करना चाहिए। ऐसी बहुत चीजें हैं। अब मैंने आपके पास से जो यहाँ पहला दिन मेरा आया, अभी इसके बाद कलेक्टर महोदय जाएंगे, CO कोई तो भी गांव में जाएंगे, हमारे MLA साहब कोई भी गांव में जाएंगे, हमारे कृषि वाले कहीं भी जाएंगे, हमारे नीचे के जो BDO तहसीलदार है ये भी एक एक गांव में जाएंगे और ये सारा रिपोर्ट जमा किया जाएगा। ये सारा रिपोर्ट उसका, मैं अब यहाँ आया हूं, मैंने क्या अनुभव लिया उसकी मैं एक नोट तैयार करूंगा, हमारे अधिकारी तैयार करेंगे, उसको हम फिर एक बार पूरी जमा करेंगे, फिर उसका एक डेटा तैयार होगा और वो डेटे के हिसाब से हमारे पास जो बैठे 4 विद्यापीठ है, वहां हमारे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर साइंटिस्ट बैठे हैं, वहां बहुत बड़े 7 किलोमीटर दूर के ऊपर, वहां एक किसान के लड़के ने आत्महत्या कर लिया। वो जो तुमने बोले वो, क्योंकि वो बोलने में और कुछ फर्क गिर गया। एक तो नया शब्द रहता है, बोलना इतना आसान नहीं रहता है। तो वो छोटा सा देहात है, लेकिन वहां हमारा एक भाई किसान, उसका लड़का भी आत्महत्या करता है, तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ ऐसी चीज जो होने उसके पीछे के कारण, उसके पीछे की वजह शोधने के लिए, उसका कहाँ कैसा किस तरह से उसको हमको फिर से एक बार हमारी उस चौखट के अंदर बिठाना है, ये कोशिश करने के लिए ये अभियान की शुरुआत हो रही है। ये अभियान सिर्फ शो जैसा नहीं है, ये अभियान का मकसद मेरा अलग है कि 100 दिन में हमको कुछ तो भी, हमारे अधिकारी, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री जी, हम कुछ तो भी सीखेंगे। आप लोगों की समस्या, आप लोगों की अड़चने, आप लोगों की मुश्किलें, आप लोगों की दुश्वारियां, इसको बिठा के फिर आपके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, राज्य सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है आपकी, केंद्र सरकार ने क्या करना चाहिए, उसको वहां कलेक्ट किया जाएगा और एक अच्छा धोरण किसानों के लिए, कृषि धोरण लाया जाएगा, ताकि हमारा किसान जो है वो सक्षम हो, 1 पीक के बजाय 2 पीक वाला लेना हो, 2 के बजाय 3 लेने वाला हो, और ये सब लेने वाला हो। तो कोई भी जो जंगल के, जो गांव के जो डुक्कर जंगल में आ गए, वो भी नहीं आना चाहिए। इन्होंने बताया, पहले मैंने गांव में सुना था, बोले शहरों के बाजू आते थे, अभी तो जंगलों में आ रहे, गांव गांव में आ रहे हैं। और हमने जिसके वहां खाना खाया उसका तो गन्ना ही खा लिया उन्होंने। ऐसे ही मैं देख के आया, अब हंस रहे पर मैंने सही देख के आया हूं। पटेल बरोबर ना, आपका कितना एकड़ गन्ना है वो? 8 नहीं था, 4-5 था। हाँ, 2 भाइयों को मिला के 8 हुआ, बराबर है। फिर वो मैंने 2 को दिए, लेकिन मैंने खुद देख के आया, यकीनन उस किसान का नुकसान हुआ है।
और इसके लिए हमको सुधीर मुनगंटीवार जी से हम चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे क्या इसको तार कंपाउंड घेर सकते क्या। उसके संगात हम हमारे अब भुमरे साहब जो ईजीएस के मंत्री है, अगर उसको एक आधा कैनल मार सके 10-1 फुट नीचे और 10 फुट का इधर से एक दीवार बना दी तो उधर से कोई जानवर इधर नहीं आएगा, उसके अंदर पानी की तरह से कहीं से तो भी पैसा जहां से भी एमआरईजीएस में हो या फिर वन विभाग से हो या मुख्यमंत्री साहब कोई भी योजना से, उप मुख्यमंत्री महोदय कोई भी योजना से अगर देना चाहे तो वो देंगे। और हमारे जंगली जानवरों से जो हमारे वन विभाग के अधिकारियों की कुछ, उन्होंने एक बहन यहाँ उसकी आरएफओ है क्या, डीएफओ है मुझे मालूम नहीं, आरएफओ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने पंचनामा किया। थोड़ा मैडम उसको भी देखना चाहिए कि यहाँ के किसानों का जो नुकसान हुआ अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, अभी तक उनको नुकसान नहीं मिला, तो वो भी वक्त के ऊपर मिलना चाहिए। ऐसी बहुत चीजें हैं, इनको कोई जोड़ धंधा अगर हम दे सकते हैं तो उसका पशु संवर्धन की तरफ से एक विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बना जाए। क्या हमारे पास गाय दे सकते हैं, उनको महेश दे सकते हैं क्या, बकरी दे सकते हैं क्या, एक आधा पोल्ट्री फार्म दे सकते हैं क्या। ऐसे जोड़ धंधे किसानों को अलग अलग दिए तो उनका अगर खेती के बजाय यहाँ बहुत बड़ी कारखानदारी नहीं है, बड़ा शहर कोई आजू बाजू नहीं जो है उनका, इधर कोई जलगांव जाता है, कोई पूना जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं पेट भरने के लिए, उनके बजाय उनको काम यही उपलब्ध करके देना चाहिए। हमारी सारी सरकार की जो यंत्रणाएं सबों ने सेल पे जो काम है उसका ग्राम सभा के अंदर ऐलान करना चाहिए। और हमारे वहां जिन्होंने नमूना नंबर 4 का फॉर्म भर के काम मांगा, अगर उनको उन्होंने काम नहीं दिया तो जिस विभाग की तरफ से वो गलती होती है उनके पगार में से उसको भत्ता देने का भी सरकार ने ऐसा भी फैसला लिया हुआ है। ना तुमको भत्ता लेना मालूम है ना उनको भत्ता देना मालूम है। ये दोनों के बीच में भी हम बाहर जाके अगर 100 रुपए कमाते होंगे तो हमारे गांव में आसानी से अगर हम 50 रुपए 75 रुपए भी कमा लेते हैं तो हमको उसकी खुशी होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। ये चीज अगर आपने करे, देखो उत्तर प्रदेश के लोग पहले बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में आते थे, आज वो उनके गांव में रोजगार उपलब्ध हो गया, बहुत उनकी संख्या कम हो गई। तो इस तरह से कुछ हमारे लोगों ने भी फैसला करना चाहिए कि हमारे गांव का विकास भी हो, तुम्हारे गांव में जो मांगेगा उसको काम मिलेगा, उसकी शिवार में मिलेगा और उसको उतना रोजमदारी का उसका काम का दाम भी मिलेगा। और वो थोड़ा लेट होता है तो वक्त पे देने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8 दिन में आपका 15 दिन के बजाय आदिवासी विभाग है उसको 8 दिन में 10 दिन में पैसा दिया जाए। ये हमको करना होगा आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, यहाँ के रोजगारों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ सहूलतें विशेष देना होगी, ताकि अगर वो दिए तो हमको लगता है कि इसके अंदर अरे वो मामू अरे बंद कर, मेरे से बड़े आदमी से बात कर रहा क्या, कहीं समझता नहीं। यही तो है, यहां से हमारी पीछे चालू जाता काम, कहाँ बात करना, कैसी बात करना, किस तरह से करना। ये जो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको, ये भी अपना एक अपनी जिंदगी के अंदर कैसा रहना चाहिए। आप जब लोग 99% लोग अच्छे रहेंगे, एक पीछे से कोई तो भी चपटी मार के आ जाएगा और वो सारा इतना पूरा अच्छा मजमा खराब कर देगा। उसका मुआवजा देने के लिए पहले 2 हेक्टर था, अब 3 हेक्टर करे, पहले घर हो नहीं है, अच्छा तो हमको वही है चौकसी। देखो हमारे साथ तो हो गया, हमारी लड़की गई, मैं तुम्हारी पैर खाती, मेरे कोई आगे पीछे। कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत घालवलेला आहे, त्याचं आउटपुट काय आहे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। काय तुम्हाला शेतकऱ्यांनी समस्या मांडल्या आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ज्या समस्या मांडल्या, पहिले तर ही अतिवृष्टीमुळे सातत्याच्या पावसामुळे त्यांचा झालेला नुकसान, या नुकसानाच्या नंतर मी ज्या शेतकरी बांधवांच्या घरामध्ये मुक्कामाने राहिलो, अनेक बिचारा त्यांचा मोठा परिवार आहे, त्या परिवाराची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर रात्री पाऊस दडू लागला आणि त्या पावसामध्ये ते पाणी जमा करतोय आणि फेकतोय। मी झोपलेलो होतो, मी ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर त्यांना माझ्याकडून 2 घर बनवण्याचा निर्णय घेतला आणि आजच्या कामाची शुभारंभ जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते झाला आणि मी एक त्यांचा भाऊ या परिवाराचा सदस्य म्हणून त्यांना छोटीशी काहीतरी भेट द्यावी म्हणून ते दिल्या।
नाफेडची खरेदी लवकर केली जाते, डुकरांचा असलेला प्रॉब्लेम त्यांनी तुमच्यासमोर मांडला, किंवा इथली बेरोजगारी, जे पुण्या मुंबईला लोक जातात, एका तरुणांना बोलताना तसं सांगितलं की त्यांना मारहाण देखील होते. या सगळ्या संदर्भात तुम्ही काय ॲक्शन प्लॅन करताय का? मी पहिले जिल्हाधिकारी आणि मुख्य अधिकारी यांना आदेश दिलेला आहे, कृषी अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेला आहे, सर्वांना का ज्यांनी काम मागितला त्याला या ठिकाणी स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊन द्यायला पाहिजे. आणि निश्चित जी काही सेल्फवरची कामं आहे, ज्या वेळेस ते ग्रामपंचायतमध्ये नंबर 4च्या माध्यमातून काम मागतील त्यांना काम दिलं जाईल. दुसरी जी समस्या आहे, दुसऱ्या ज्या छोट्या छोट्या अडचणी आहेत, या अडचणी छोट्या आहेत, परंतु डुकरांच्या बाबतीत जो निर्णय घ्यायचा आहे ते निर्णय मी मुनगंटीवार साहेब आपले या राज्याचे वनमंत्री आहे त्यांच्याशी चर्चा करल. एक तर त्यांना तार फिनिशिंग घेता येईल का ते, किंवा यांना परमनंट काहीतरी उपाययोजना करणं आमदार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्याच्यावर उपाययोजना करणं फार जरुरी आहे. शेतकऱ्यांचा जो माल आहे तो माल पिकवताना शासकीय खरेदी लेट सुरू होते. छोटे मोठे कारण आहे ते, परंतु हे कारणामुळे मोठी कारणं बनतात आणि शेतकरीच्या मनामध्ये कुठेतरी त्याचा माल पिकवल्यानंतर व्यापारी घेऊन टाकतो आणि नंतर सरकारची खरेदी चालू होते. याच्यामध्ये ही ॲडव्हान्स खरेदीसाठी 1-2 दिवसाचा का होत नाही अवधी, पण सुरुवात पहिले व्हायला पाहिजे. जसा माल त्याच्या घरी येतो त्याच्यानंतर लगेच सुरुवात झाली तर त्याला चांगला भाव मिळेल. कुठली योजना असते ती कागदावर चांगली असते, परंतु त्याचं यश आणि अपयश राबवण्यावरती अवलंबून असतं. तुम्ही चांगली योजना मारलीत, पत्र राबवण्याचं काम अधिकाऱ्यांवरती असतं. ते अधिकाऱ्यांनी ही व्यवस्थित राबवली नाही तर त्यावर तुम्ही काय पावलं उचलता? नाही, मी तर पहिलेच बोललो का हे पहिल्या सरकारसारखा सरकार नाही आहे, पहिले मुख्यमंत्र्यासारखे मुख्यमंत्री नाही आहे. हे मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, या दोघांनीही ज्या शेतकऱ्यांसाठी आज आपण एक दिवस बळीराजासोबत हा जो उपक्रम राबवू लागलो राज्यभरमध्ये, याच्या ज्या पद्धतीने याच्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी किंवा बाकीच्या लोकांनी काही जी काही आमची अपेक्षा आहे, जे काही सरकारचा आदेश आहे त्याचा कदाचित पालन केला नाही तर याचे परिणाम निश्चित एकनाथ शिंदे साहेबांच्या वतीने मी मुख्यमंत्री महोदयाच्या वतीने एक गवाही दिली का मुख्यमंत्री महोदयांनी पहिलेच बोलले का शेतकऱ्यांच्या बद्दल कोणताही अधिकारी कर्मचारी कुचराई करत असेल तर त्याला कधीही माफ करू नका. हे होते अब्दुल सत्तार आणि त्यांनी एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत या ठिकाणी घालवलेला आहे आणि त्यांचा दिनक्रम आपण पाहिला आणि कठोर कारवाई करण्यात येईल. ही योजना राबवली नाही तर असं देखील आश्वासन त्यांनी दिलंय. हा पहिला दिवस होता, यातून शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळतं याचं उत्तर येणारा काळच देईल. कॅमेरामन धनंजय दारुंटेसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, अमरावती. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.